वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हमने जनरल साइंस के एमसीक्यू स्टार्ट किए थे। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, बीचू का श्वसन अंग होता है। जो बीचू है उस बीचू का जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? देखो, बुकलंग्स या गिल्स या गलफड़े या ट्रेकिया या फुफ्फुस, इन चारों ऑप्शन में से बीचू का जो श्वसन अंग होता है वो कौन सा है? तो कौन सा होगा? बुकलंग्स। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जंतु जो अनोक्सी श्वसन यानी कि अवायवीय श्वसन दर्शाते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो अनोक्सी श्वसन दर्शाने वाले जीव हैं उन्हें बताना हमें। क्या यीस्ट दर्शाता है या एस्केरिस दर्शाएगा या पेशियों में या उपयुक्त सभी में? तो इन सभी में अनोक्सी श्वसन ये कौन कौन से दर्शाएंगे? तो देखो, यीस्ट भी अनोक्सी श्वसन दर्शाएगा, एस्केरिस भी अनोक्सी श्वसन दर्शाता है और पेशियों में भी अनोक्सी श्वसन होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फुफ्फुसीय आवरण को कहते हैं। जो फुफ्फुसीय आवरण होता है उस फुफ्फुसीय आवरण को क्या कहते हैं? क्या एक्टोडर्म कहते हैं, क्या प्लूरल झिल्ली कहेंगे या पेरिटोनियम कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो जो फुफ्फुसीय आवरण है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्लूरल झिल्ली। प्लूरल झिल्ली, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के दाएं एवं बाएं फुफ्फुस में पिंडों की संख्या होती है। देखो, मनुष्य के दाएं फुफ्फुस में और बाएं फुफ्फुस में पिंडों की संख्या कितनी होती है? तो जो मनुष्य का दायां फुफ्फुस होता है उस दाएं फुफ्फुस में 3 पिंड होते हैं और जो बायां फुफ्फुस होता है उसमें 2 पिंड होते हैं। तो देखो, ऐसा ऑप्शन दाएं में 3 और बाएं में 2, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं? देखो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से हमें ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए स्वर तंत्र यानी कि लैरिंक्स, क्या इनमें स्वर रज्जु होते हैं या ग्रसनी में होते हैं या घाटी द्वार में होते हैं या मुख गुहा में होते हैं? तो जो स्वर रज्जु होते हैं वो किसमें पाए जाएंगे? स्वर तंत्र में, लैरिंक्स में स्वर रज्जु पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां तक कि जब श्वास नली यानी कि ट्रेकिया में वायु नहीं होती है तो भी वे नहीं पिचकते हैं। यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखो, यदि ट्रेकिया में वायु नहीं होगी तो भी वो पिचकते नहीं है। क्यों नहीं पिचकते? किसकी उपस्थिति के कारण वो नहीं पिचकते हैं? तो अस्थिल छल्लों के कारण या स्फीति दाब के कारण या काइटिन युक्त छल्लों के कारण या उपास्थल छल्लों के कारण। और जो उपास्थल छल्ले होते हैं वो 15 से 20 की संख्या में होते हैं। तो किसके कारण नहीं पिचकेंगे? उपास्थल छल्लों के कारण। और इनकी संख्या कितनी होती है? 15 से 20। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव फुफ्फुसों में कुपिकाओं की संख्या, और मानव फुफ्फुस दोनों फुफ्फुसों की बात हो रही है तो उसमें कुपिकाओं की संख्या बतानी है हमें। तो मानव फुफ्फुस में कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है और दोनों में बतानी है। कितनी होगी? 600 से 800 मिलियन या 200 से 300 मिलियन या 1 से 2 मिलियन या 1000 मिलियन। तो दोनों फुफ्फुसों में कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? 200 से 300 मिलियन होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एडम्स एप्पल किसका भाग है? तो जो एडम्स एप्पल है वो किसका भाग होता है? क्या एपिग्लोटिस का होगा या ग्लोटिस का होगा या ग्लट का होगा या लैरिंक्स यानी कि कंठ का होगा? तो एडम्स एप्पल किसका भाग होता है? लैरिंक्स का भाग होता है, यानी कि जो कंठ होता है, कंठ का भाग होता है एडम्स एप्पल। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रेब्स चक्र को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? जो क्रेब्स चक्र होता है उसका अन्य क्या नाम है? क्या सिट्रिक अम्ल चक्र है
या एसिटिक अम्ल चक्र है, या ईएमपी चक्र है, या ईटीएस चक्र है। तो क्या कहेंगे, क्रेब्स चक्र का अन्य नाम क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल चक्र। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल चक्र। नेक्स्ट, श्वसन की प्रक्रिया एक क्रिया होती है, यानी कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की क्रिया होती है, क्या ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, क्या अपचयी यानी कि कैटाबोलिक होती है, या ऊष्माक्षेपी होती है, या उपयुक्त सभी होती है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण भी होती है, अपचयी यानी कि कैटाबोलिक भी होती है, और ऊष्माक्षेपी भी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अवायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल से पेशियों में बनता है। जो अवायवीय श्वसन है, उस अवायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल से पेशियों में क्या बनेगा, तो पेशियों में बनेगा लैक्टिक अम्ल बनेगा, या एथिल एल्कोहल बनेगा, या यूरिया बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अवायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल से पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3। लैक्टिक अम्ल बनता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतः श्वसनीय के दौरान डायफ्राम, देखो जो अंतः श्वसन होता है उस अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है, क्या शिथिल होकर गुंबदाकार हो जाता है, या संकुचित होकर चपटा हो जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर फैल जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, संकुचित होकर चपटा हो जाता है। जब भी अंतः श्वसन होता है तब डायफ्राम की स्थिति कैसी हो जाएगी, संकुचित होगा, और संकुचित होकर के वो चपटा हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दैनिक श्वसनीय क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। जो दैनिक श्वसन की जो क्रियाएं होती हैं वो किससे नियंत्रित होंगी, सेरिबेलम के द्वारा, या सेरिब्रम के द्वारा, या मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा, या हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो जो दैनिक श्वसनीय क्रियाएं होंगी वो किससे नियंत्रित होती हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव की आहार नाल के रसांकुर एवं फुफ्फुसों की कूपिकाओं के मध्य एक संयुक्त लक्षण है, वह यह है कि दोनों, देखो मानव आहार नाल के एक तो रसांकुर और फुफ्फुसों की जो कूपिकाएं हैं उनके मध्य एक संयुक्त लक्षण है, और वह कौन सा है कि अत्यधिक सतही क्षेत्रफल बढ़ाती हैं, या पक्षमापिकीय उपकला पाई जाती हैं, या गैसीय विसरण के लिए अनुकूलित हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा ये अत्यधिक सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फुफ्फुसों में गैसीय विनिमय स्थल है। जो फुफ्फुस है उन फुफ्फुसों में गैसीय विनिमय स्थल कौन सा है, तो ऑप्शन ए कूपिका, या श्वसनी, या श्वसनिकाएं, या श्वास नली। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कूपिका। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि जो फुफ्फुस है उस फुफ्फुसों में गैसीय विनिमय स्थल कौन सा हो जाएगा, कूपिका हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यदि रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाए, यदि रक्त में ब्लड में यदि CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वास दर होगी, बढ़ जाएगी, या घटेगी, या रुक जाएगी, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, यदि रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो श्वास दर भी बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट देखिए, एक वयस्क मानव में श्वसन दर होती है। जो एक वयस्क मानव होता है उसमें श्वसन दर कितनी होती है, क्या 15 से 18 बार प्रति मिनट होगी, या 40 से 45 बार प्रति मिनट होगी, या 20 से 25 बार प्रति मिनट होगी, या 8 से 10 बार प्रति मिनट होगी। तो एक वयस्क मानव में श्वसन दर होती है 15 से 18 बार प्रति मिनट। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फुफ्फुस का आवरण होता है। जो फुफ्फुस का आवरण होता है उसे क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम, या
पेरोटोनियम या प्लूरल झिल्ली या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो फुफ्फुस का आवरण होता है वो हो जाएगा प्लूरल झिल्ली। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होगा? सोडियम कार्बोनेट के रूप में, या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, या पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के रूप में। तो CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होगा? तो रक्त में किस रूप में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, व्हेल मछली में श्वसन होता है। तो जो व्हेल मछली होती है उसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा, या त्वचा के द्वारा, या फिर फेफड़ों के द्वारा, या मुख गुहा के द्वारा। तो जो व्हेल मछली है उसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, अनोक्सीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितने एटीपी, देखो ग्लूकोज के एक अणु के द्वारा कितने एटीपी, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, का निर्माण होता है। किसके दौरान? अनोक्सी श्वसन के दौरान। और किससे? एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी बनते हैं? तो अनोक्सी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी बनते हैं? क्या 2 एटीपी बनेंगे, या 36 एटीपी बनेंगे, या 38 एटीपी बनेंगे, या 24 एटीपी बनेंगे? तो कितने एटीपी बनेंगे? अनोक्सी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज से केवल 2 एटीपी बनेंगे, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उच्छ्वास यानी कि एक्सप्रेशन की वायु की O2 मात्रा होती है, कि जो O2 की मात्रा बतानी है हमें उच्छ्वास के दौरान, उच्छ्वास के दौरान O2 की मात्रा बतानी है हमें। तो उच्छ्वास के दौरान वायु में, यहाँ उच्छ्वास की वायु में O2 की मात्रा हमें बतानी है। क्या 16% होगी, या 18% होगी, या 4% होगी, या 21% होगी? तो उच्छ्वास की वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? कितनी होगी? 16% होगी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोशिका द्रव्य में O2 की अनुपस्थिति में एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या इसको क्रेब्स चक्र कहेंगे, या ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, या ऑर्निथिन चक्र बोलेंगे, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा शुद्ध रूप में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? देखो ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध रूप में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? क्या 36 एटीपी, या 38 एटीपी, या 2 एटीपी, या 8 एटीपी? तो कितने एटीपी बनेंगे शुद्ध रूप में? तो शुद्ध रूप में बनते हैं 36 एटीपी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होता है, किस्ट में होता है, या पेशियों में होगा, या यकृत में होगा, या मस्तिष्क में होगा? तो किस में होगा? पेशियों में होगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय लगता है? देखो मनुष्य में एक बार सांस लेने में कितना समय लगता है? क्या 5 सेकंड लगेंगे, या 2 सेकंड, या 3 सेकंड, या 8 सेकंड? तो एक बार सांस लेने में कितने सेकंड लगते हैं? 5 सेकंड का समय लगता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।